राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए। और इसकी एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगी। तो अक्षय तृतीया के दिन, इस वर्ष अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस दिन हम व्रत रखना चाहिए हमें और दान देना चाहिए। सोने और चांदी खरीदना चाहिए। यदि हम सोना और चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो हम शंख खरीद सकते हैं। शंख नहीं खरीद सकते तो जौ खरीद ले। जौ भी नहीं खरीद सकते तो कौड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सभी शुभ चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें इनमें से कोई भी एक वस्तु अपने घर अवश्य लाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दान और पुण्य करता है, अक्षय तृतीया के उपवास रखता है और माँ लक्ष्मी के साथ साथ हरि, विष्णु और गणेश जी की भी पूजा करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करके जौ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कलश का दान, पूजा, अक्षत, फल करना चाहिए हमें और मंदिर में जाकर ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे पितरों की भी कृपा मिलती है और नवग्रह की पूजा भी शांत हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन रामचरित मानस का भी पाठ करना चाहिए हमें और भगवान विष्णु के 10वें अवतार की कथा का पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने पर आपको ऋषियों और महान संतों के भी दर्शन प्राप्ति हो सकती है। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ से दूध सींचने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए भगवान की पूजा करते समय तुलसी पत्र हमें अवश्य डालनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अनुकृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी उस दिन घर में प्रवेश जरूर करती हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन ये सभी कामों को जरूर करिए। अक्षय तृतीया हर वर्ष बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसे कई लोग अक्ति या आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सदाचारी तथा वेद ब्राह्मण में श्राद्ध रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से भी इस व्रत के महात्म को सुना। कालांतर से जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने पर, कुटुंब जनों से चिंतित रहने पर, बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपना धर्म और कर्म, दान और पुण्य से बिल्कुल विमुख न हुआ। वही वेश्या दूसरे जन्म में कुशावती राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। अब अक्षय तृतीया की हम पूजा कैसे करें? तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि करके मंदिर जाए और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा जहाँ पर हो, जिस मंदिर में लक्ष्मी और विष्णु जी हों, उनकी पूजा करें। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करने के लिए दक्षिणवर्तीय शंख में गाय का दूध ले। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो उस दिन आप शंख खरीद सकते हैं। इसीलिए उस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप शंख अवश्य खरीदें। दक्षिणवर्तीय शंख अति उत्तम माना गया है, सभी शंखों में अति उत्तम माना जाता है। अब आप इस दूध में केसर भी डाल सकते हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। गुलाल, चावल, कुमकुम, अबीर आदि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित करें। मौसमी फल के साथ हार अर्पित करें और खीर का भोग अवश्य लगाएं। जो भी उस समय फल मिल रहा हो तो वो फल समर्पित करें, फूल समर्पित करें
और खीर कहते हैं कि मखाने की खीर से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो उस दिन मखाने की खीर आप अवश्य बनाएं। इसके बाद माला का जाप करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। विष्णु चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, आरती करें और आप 11 माला या 5 माला ज़रूर पढ़ें। तो ये अक्षय तृतीया की कथा और पूजा की विधि है। और उस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए वो है, यदि आप जल से भरे हुए मटके को दान करते हैं, क्योंकि बैसाख का महीना जो है वो अति गर्मी का महीना माना जाता है, तो यदि आप जल से भरे हुए मटके को दान करते हैं तो वह अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य करें, इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही बाल्टी में, टब में या जिस चीज़ से आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और नहाएं। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो तो आप तुलसी पत्र भी डालकर नहा सकते हैं। तो ये अक्षय तृतीया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।